हाय एवरीवन, हिल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है ये मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि इस 2024 में आपको किस तरीके से रीडिंग मिलने वाली है आपके इस चैनल पे। तो हम बताना चाहेंगे हम आपके लिए क्या क्या देखेंगे और सारी राशियों के लिए ये रीडिंग होगी। तो जैसे कि आपको इस रीडिंग में हम देखेंगे आपका लव, आपकी सक्सेस, करियर, गॉड, डिवाइन आपके ऊपर क्या मेहरबानी बनाएंगे, क्या ब्लेसिंग्स देंगे, इनका आपके ऊपर कितना बड़ा हाथ होगा ये देखेंगे। एंड लक एंड ड्रीम, कौन सी ड्रीम कब पूरी होगी ये देखेंगे, क्या आपकी ड्रीम इस साल में होगी। एंड लास्ट वन आपके लिए है मनी। मतलब ये सारी टॉपिक्स हम यहाँ पे आपके लिए देखेंगे। कोई भी टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी आपको इस रीडिंग में मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारी राशियों की रीडिंग लेके आने वाली हूँ, फुल डिटेल्स रीडिंग, और साथ में आपको रेमेडीज भी मिलेगा कि ये साल को और अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है, छोटा सा उपाय भी आपको मिलेगा। ओके, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस अपडेट करूंगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। सो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। मकर राशि, मैं आपकी रीडिंग को करती हूँ स्टार्ट। और सबसे पहले हम देखेंगे इस साल में आपका रिलेशनशिप, लव कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। मकर राशि, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कैप्रिकॉर्न मकर राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, पूरे एक साल का यहाँ पे प्रिडिक्शन है। ओके, सो लेट्स सी। टू 2024 हमारे मकर राशि कैप्रिकॉर्न के लिए इनके रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ कैसा रहने वाला है ये हम जानेंगे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, we have 8 of cup, ace of swords, page of swords. Okay, we have the moon, 10 of pentacles, 5 of cup, 4 of pentacles, 8 of wands, the star, and underneath है यहाँ पे आपके लिए पेज ऑफ कप। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे राशियों की। ओके, ये राशियां क्या होंगी गाइज? ये राशियां होंगी इस साल में जिनके साथ आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट होगा, सबसे ज़्यादा सहयोग मिलेगा, और इनके साथ ही आपके जीवन की सबसे ज़्यादा मतलब इस साल में इन एंड आउट रहेगा, मतलब सपोर्ट रहेगा, या फिर कह लो कि कुछ प्रॉब्लम रहेगी। और इनके साथ आपका मिलना जुलना, मतलब इनके साथ ही आपका मेल मिलाप ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा, हर एक फील्ड में, पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो राशियाँ यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, अगर आप एक अर्थ साइन हैं तो हो सकता है आप किसी अर्थ साइन के साथ ही डील कर रहे हैं। मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। उसके बाद यहाँ पे जो राशि दिखाई दे रही है वो राशि है वाटर साइन से है, यहाँ पे कर्क राशि, कैंसर बहुत ही स्ट्रांग है, और मीन राशि भी बहुत स्ट्रांग है। एयर साइन से यहाँ पे जेमिनी है, तुला है, और फायर साइन से यहाँ पे मेष राशि है,
और धनु राशि है, सजिटेरियस। ठीक है, ये राशियां हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड। सबसे पहले बात करेंगे उनके लिए जो लोग अपने किसी ऐसे रिश्ते में थे, मतलब आप थे, अभी हैं नहीं, थे, जहाँ पे आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा नहीं रहा। आपको हो सकता है रिलेशनशिप से, लव लाइफ से, मैरिज लाइफ से कुछ अच्छा नहीं मिला, बहुत अच्छा नहीं मिला। हमेशा आपको प्रताड़ना मिली या फिर आपको जज किया गया, आपके साथ आपको समझा नहीं गया, आप कहना कुछ और चाहते थे, लोग उसको रिसीव कुछ और करते थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ हुई हैं, जिससे आप अपना पक्ष ना रखते हुए आप वहाँ से चुपचाप हट गए हैं। तो इस साल में वो जो आप जिस तरीके से सीधे साधे आप हटे हैं ना, उस आपके मौन से आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाया है। और उस मौन से हो सकता है आपका जो आपने, जिसे कहते हैं ना कि हम लेट गो कर देते हैं, जहाँ पे हमारी सफाई देने के बाद भी हमें कोई अगर नहीं समझता है तो वहाँ पे हम फिर क्या कहते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। तो आपने शांति का ही रास्ता चूज किया और कहीं ना कहीं उसमें आप आगे बढ़े, और इसलिए अब आप अपने जीवन में इस साल में बहुत ही शांत रहेंगे। और जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया वो आपकी तरफ से ऑटोमेटिक कनेक्ट होंगे। तो आपका क्या नेचर अभी बन गया है, इस साल में क्या होगा, इस साल में आप उनके लिए इमोशनल तरीके से आप उनकी तरफ नहीं जाओगे, क्योंकि उनको लगता था कि शायद आप उनके लिए ऑलवेज अवेलेबल हो। वो जब भी आपके जीवन में आएंगे आप चले जाओगे, जब भी आपको कहेंगे जाओ तो आप चले जाओगे या फिर आ जाओगे। ऐसी चीजें जो लोग एक्सपेक्ट करके अगर आना चाह रहे हैं तो आप एक ऐसी एनर्जीज में है कि कट ऑफ करने की एनर्जीज में हो, तुरंत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले हो और अपनी बातें एकदम सही तरीके से रखने वाले हो, मतलब क्लियर एंड कट बोलने वाले हो, जिससे सामने वाले को अगर अच्छा लगे तो आए, नहीं अच्छा लगे तो वो जाए। मतलब आप पहले जैसे कंडीशन में नहीं हो कि बस हाँ मुझे एनी हाउ करना ही है, मैं तो आपके लिए ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती। तो ऐसी वाली कंडीशन ना इस बार आपके जीवन में नहीं रहेगी। मतलब जिसे कहते हैं कि आप हमेशा झुकते थे, तो इस साल में वो आपके अंदर नहीं रहेगा। रीजन इसका है कि आपने बहुत कर लिया, अब वो आपको वो चीजें नहीं करनी। आपने अपने आप से बहुत कुछ सीखा है, अपने अलोनपन से आपने बहुत कुछ सीखा है, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं इस साल में बहुत ही अच्छा साबित होगा। ओके, जिनकी वजह से आपके रिश्ते में हमेशा प्रॉब्लम रही है, जैसे कि तीसरे लोग, आपके करियर, हमेशा पैसे की वजह से, फाइनेंस की वजह से आपके रिश्ते खत्म हुए होंगे, टूटे होंगे, या फिर लोगों ने आपको बहुत कुछ कहा होगा, सामने वाले के परिवार ने कुछ कहा होगा, आपके स्टेटस को देखा होगा, फैमिली बैकग्राउंड को देखा होगा, ये प्रॉब्लम आई होगी। एंड सामने वाले की या फिर आपके खुद के परिवार में कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऐसा नहीं करने दे रहे होंगे, उनकी ही बात मैं कर लूँ तो कहीं ना कहीं इस साल में आप उनको ये करके दिखाओगे कि आप अपने आप में कुछ हो। ठीक है, आप इस साल में एक इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल करोगे, खास तौर पे अपने करियर में आप एक ऊंचाई को छुओगे, जिससे कि जो लोगों ने आपके एक बुरे समय में आपका साथ नहीं दिया था, तो इस साल में वो आपको याद करेंगे कि आपने ये क्या कर दिया। और लोगों को रियलाइजेशन होगा, पछतावा होगा कि आप एक सही इंसान थे, एक लॉयल इंसान थे, जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया, उनको पछतावा होगा, रिग्रेशन होगा। ठीक है, आपकी लॉयल्टी के लिए आप जाने जाओगे। जिनके पास हो वो तो ऑलरेडी आपकी बखान करेंगे, जिनके पास आप नहीं हो वो तो आपको कहीं ना कहीं आपके साथ फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे और हर एक तरकीब अपनाएंगे कि ये क्यों और कैसे हुआ। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं आपके करियर को भी बता दे रही हूँ, आई डोंट नो, क्योंकि करियर फाइनेंस आपका दिखाई दे रहा है, जबकि मैं उसकी रीडिंग अलग से करूंगी, बट यहाँ पे जितनी चीजें मिल रही हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। आपके करियर की वजह से, फाइनेंस की वजह से आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है, जिसकी वजह से हो सकता है आपने उन अपनों को छोड़ा है, उस चीज को छोड़ा है जिससे आपको बहुत ही ज्यादा फीलिंग्स थी। सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में हो सकता है बहुत अच्छा नहीं कर पाए, इसकी वजह से आपको छोड़ना पड़ा। लेकिन इस साल में आपको जब लोग देखेंगे कि आप एक बहुत ही अच्छी जगह पे अपने आप को लेके हो, तो कहीं ना कहीं लोग फिर से वहां पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे मैं आपको कहूंगी कि इस साल में आप एक इतने मेच्योर पर्सनालिटी बन के उभरोगे सामने कि आपको ये भी मालूम होगा कि पहले जो हमने किया वो अब नहीं करना है। ठीक है, आपके अंदर एक मेच्योरिटी आ जाएगी, आप एक बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बनेंगे, और कौन सही है कौन गलत है ये आपको बखूबी पता है, हमें बताने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ओके,
कुछ लोग फिर भी यहाँ पे ऐसे हैं, 5 to 6% ऐसे लोग हैं जिनके पास नए लोग भी आ रहे हैं। मतलब आपके जीवन में इस साल नए नए लोग आएंगे, नया प्यार आएगा, नए लोग आएंगे जो कि आपके लिए अच्छे हैं। ये लोग कहाँ से आएंगे? आप जहाँ पे वर्क करते हो, आपका जहाँ बिजनेस है या फिर आप जहाँ जॉब करते हो, ये वहां से होंगे। लेकिन फिर भी ये आपके लिए सही इंसान है, बट फिर भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो रहा है ना, उस एक्सपीरियंस की वजह से जो लॉयल पर्सन भी आपके जीवन में आ रहे हैं ना, उनको भी आप एंट्री नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हो। रीजन क्योंकि आपने इतना सहा है, ठीक है, इस वजह से आप उन्हें अपने जीवन में नहीं आने दोगे। मैं यही कहूंगी कि आप बहुत जल्दी में डिसीजन मत लीजिएगा कि किसी को रोक लगाओ, क्योंकि ये आपके लिए सही इंसान है। इनके साथ थोड़ा सा टाइम देना, इनको जानने की कोशिश करना, ठीक है, और कम से कम 6 महीने से 1 साल 1.5 साल का टाइम लेना, देन एक स्टेबिलिटी के लिए बात करिएगा। खासतौर पे उनके लिए जिनके साथ बार बार प्रॉब्लम हुई है रिश्ते में, बार बार आपको चीट हुआ है, बार बार आपके साथ धोखा हुआ है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप मैरिड हैं तो इस साल में आपके घर परिवार में, आपके ही घर परिवार का कोई इंसान आप दोनों को अच्छे तरीके से लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको खुश देखेगा तो कोई प्रॉब्लम कर देगा, और अगर आपके पास बहुत अच्छे पैसे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग एंजॉय कर रहे हो, तो भी वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर देगा। तो उन लोगों से आपको बचने की जरूरत है। बाकी आप दोनों के बीच में प्यार और सपोर्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों बनी रहेगी, ओके। बच्चे से रिलेटेड अगर बात की जाए तो आपके बच्चे का कुछ बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे इस साल में हो सकता है पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी चीजों में आगे बढ़ सकते हैं। शायद उनको किसी की तरफ अट्रैक्शन हो सकता है, जो कि जिसके लिए मैं आपको यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा बाउंड्रीज क्रिएट मत करिएगा, उन्हें बहुत सही तरीके से एक गाइडेंस दीजिएगा, समझाइएगा, ओके। लॉन्ग डिस्टेंस से आपके तरफ रिश्ते आ सकते हैं फॉर मैरिज, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस से अगर आप किसी को ऑलरेडी जान रहे हैं तो उनसे आपको कमिटमेंट मिल सकता है, उनकी तरफ से मिल सकता है। और इनके साथ हो सकता है आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ था, आपकी बातचीत स्टार्ट हुई थी सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन चैटिंग वेटिंग के थ्रू, ऐसे स्टार्ट हुआ था। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग सिंगल हैं। अगर आप सिंगल हैं, अगर आपकी उम्र 20 से 25 साल है, तो आपको इस साल में कोई इंसान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। भूल कर भी इसको प्यार मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगी। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करिएगा कि ये प्यार है या फिर अट्रैक्शन है, तो हो सकता है यहाँ पे आप बहक सकते हैं। बात करते हैं उनके लिए जो सिंगल है। अगर आप एक 26 ईयर से लेके उसके ऊपर 40 प्लस या फिर और भी ज्यादा, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके जीवन में कोई नहीं है, आप सिंगल हैं, आपकी मैरिज नहीं हुई है, तो आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आता हुआ दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल सुलझा हुआ है। मतलब उसको भी कहीं ना कहीं जरूरत है एक ऐसे इंसान की जो सुलझा हुआ पर्सन है, जो लॉयल हो और एक जीवन साथी के रूप में आपकी तरफ आ रहा है, और आप भी शायद ऐसे इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। ये साल में आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने पेरेंट्स की हमेशा आशीर्वाद लीजिएगा, उनसे जो भी कुछ करिएगा उनसे पूछ के, उनसे राय मशवरा लेके ही आगे बढ़िएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पैसे से रिलेटेड इस साल में आपके पेरेंट्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, और कुछ बच्चे भी यहाँ पे ऐसे हैं जो आप अपने पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। तो ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड थी बात। अब हम बात करेंगे गाइस आपके लिए कि आपका मनी क्या रहेगा, मनी का मतलब आपका फाइनेंस कैसा रहेगा और आपका करियर कैसा रहेगा इस साल में, ओके। और आपका करियर कैसा रहेगा इस साल में, तो चलिए देखते हैं। मैरिज, वाओ ओके, कैफन, ग्रेट फॉर्च्यून, ओके, वी हैव फैमिली रूम। सो अंडरनीथ हम देखेंगे यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इनकम, वाओ। तो भाई आपका करियर और फाइनेंस इस साल में तो बहुत ही बुलंदियों को छुएगा और बहुत ही अच्छा रहेगा।
पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, उनसे मैं बात करूंगी, उनके लिए मैं बात करूंगी जिनकी शादियां होनी है, ठीक है। जिनकी शादियां होंगी, हो सकता है आपको विरासत में या फिर बाय लक कह सकते हैं, जिसे कहते हैं ना कि आपका लक अभी तक साथ नहीं दे रहा था, तो आपकी मैरिज के बाद आपका लक साथ देगा। जिनकी भी शादियां इस साल में होंगी, अगर आपकी किस्मत आप आजमा रहे थे, आपके करियर में अच्छा नहीं जा रहा था, पैसे में, फाइनेंस में आपका अच्छा नहीं जा रहा था, तो आपका जो ये लव पार्टनर या फिर लाइफ पार्टनर आपको मिलने वाला है या फिर मिलने वाली है, इनकी वजह से आपके करियर में चांद चांद लग जाएंगे। कहने का मतलब आपका किस्मत साथ देगी और आप यहाँ से कहीं ना कहीं बहुत कुछ बड़े लेवल पे अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत अच्छा घर, आपका जो अनलक था वो खत्म होगा पूरे तरीके से। कोई ऐसी चीज जो आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, एक जिसे कहते हैं ना बैड लक, वो चीजें खत्म होंगी। और आफ्टर मैरिज आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड इनकम है, ग्रेट फॉर्च्यून, लाइक अचानक से रुका हुआ संपत्ति कहीं से मिल सकता है, जहां पे काफी टाइम से रुकावट लगी थी, कोई केस वगैरह था या फिर कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे, कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, कोई लीगल केस वगैरह चल रहा था, ऐसी कुछ चीजें थी, या फिर आपके घर पे कोई ऐसी चीजें थी जिसमें कि आपकी बहुत प्रॉपर्टी थी। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी का हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हो जिससे कि अनएक्सपेक्टेड इनकम, मतलब इतना पैसा कि शायद जो आपने कभी सोचा ही नहीं था, वो चीजें इस साल में आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही है। करियर के लिहाज से बात किया जाए तो हो सकता है आप दोनों पार्टनर, हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं और आप लोग एक वर्क करते करते हुए कहीं ना कहीं आप लोग कुछ इनकम सोर्सेस और स्ट्रांग तरीके से बनाने की कोशिश करोगे। अपने आइडियाज को एक दूसरे के साथ राय मशवरा करोगे और साथ साथ में ही दूसरे लोगों के लिए भी हेल्प करने की बात करोगे। हो सकता है इस साल में आप कुछ नीडी पर्सन या फिर कुछ एनजीओ वगैरह के बारे में सोचो और स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आप इस साल में अपने करियर से ही रिलेटेड, अपने मनी से ही रिलेटेड आप अपना खुद का कोई घर बनाओगे। और कुछ लोग तो ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि दूसरों के लिए आप जिसे कहते हैं कि हॉस्टल या फिर एक ऐसी जगह बनाते हुए दिखाई दे रहे हो जिसे धर्मशाला टाइप का कहते हैं, जहाँ पे लोग आके फ्री सेवा, है ना, फ्री सेवा देते हुए दिखाई दे रहे हो, लाइक जैसे रहने का, ऐसा भी कुछ करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो। तो करियर और फिनेंस की अगर बात की जाए तो इस साल में मकर राशि बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही अच्छा। कोई आपको दे रहा है तो आप भी कहीं ना कहीं लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, बहुत ही रिस्पेक्टफुली उस चीज को लेके दूसरों में आप उसको देते हुए दिखाई दे रहे हो। ये भी चीजें हैं। हम आपको बस इतना ही बोलना चाहेंगे यहाँ पे कि कहीं ना कहीं आपके लिए आपको ये हमेशा डिवाइन से थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने एटलीस्ट आपको ऐसा बनाया है कि आप दे रहे हो, ठीक है, ले नहीं रहे हो। और शायद आपको ये सारी चीजें विरासत में मिली हुई हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास, आप सक्षम हो, चीजें आपके पास हैं, तो मैं आपके लिए यही कहूंगी, ये साल आपके लिए, जैसे कि आप मकर राशि हो, तो कहीं ना कहीं ये साल 8 नंबर का जो नंबर रहता है, रोलिंग नंबर, वो है, तो आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। अगर आप बढ़ चढ़ के लोगों की मदद करते हो तो और अच्छा बन जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके लिए आपके ड्रीम और सक्सेस। ओके, ड्रीम एंड सक्सेस, चलिए देखते हैं। मैं आपके लिए बता दे रही हूँ कि इस साल में आपके लव लाइफ और करियर के लिए महीने कौन कौन से अच्छे होंगे और नंबर कौन से अच्छे होंगे, कलर। लव लाइफ के लिए अगर मंथ्स की बात की जाए तो आपके लिए अक्टूबर महीना बहुत अच्छा रहेगा, जनवरी महीना बहुत अच्छा रहेगा, अप्रैल बहुत अच्छा रहेगा। और अगर बात की जाए कि इस साल में आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड अगस्त का महीना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, सितंबर और मई ये ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर करियर के लिहाज से बात किया जाए तो आपके लिए मार्च बहुत अच्छा है करियर, अगस्त बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है अगस्त, और आपके लिए सितंबर अच्छा है, जनवरी अक्टूबर अच्छा है, मार्च बहुत अच्छा है। मार्च में हो सकता है आप लोगों की मैरिज भी हो सकती है, अप्रैल में मैरिज हो सकती है, ओके। और अक्टूबर में आपके जीवन से कुछ बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, ओके। तो चलिए, आप इस साल भी अपने लिए कोशिश करिएगा कि कनेक्ट में रहिएगा, आप थोड़े से गोल्डन कलर के साथ कनेक्ट रहिएगा, रेड कलर,
लाइट ब्लू कलर, सी कलर, ग्रीन, ये चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी। हनुमान जी के साथ जुड़ने की कोशिश करिएगा, उनकी भक्ति में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे है 5 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, 5 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, ओके, अंडरनीथ है हेरोफेंट, ओके। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देखिए आपके लिए यहाँ पे 5 कार्ड में 3 कार्ड मेजर आर्काना के हैं, ठीक है। तो सक्सेस एंड ड्रीम की अगर बात की जाए तो सफलता आपकी देखिए तब है, ड्रीम आपकी तब पूरी है जब आप अपनी जगह को परिवर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप जगह बदल दो, आप सफल नहीं हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जगह बदलो, या तो खुद के अंदर एक परिवर्तन लाओ। ट्रांसफॉर्मेशन है आपके जीवन में, इस साल में एक बदलाव है, बड़े लेवल पे बदलाव है, जगह परिवर्तन। कुछ ऐसे लोगों के साथ आपकी फाइट हो सकती है जो आपको बार बार प्रॉब्लम देते हैं, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कुछ कोर्ट केस से रिलेटेड अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही थी तो कुछ ऐसे लोग आपके पीछे पड़ेंगे, या तो ऑलरेडी पड़े थे, उनसे आपको निजात मिलेगा। या तो आप वो जगह ही छोड़ दोगे, या तो आप उस चीज को लेट गो ही कर दोगे, या तो फिर आप अपने अंदर एक ऐसा परिवर्तन लाओगे कि एनी हाउ मुझे इसको पाना ही पाना है। ये आपके अंदर आप एक सफल, जिसे कहते हैं ना कि एक दृढ़ संकल्प ले लोगे कि मुझे इसे एनी हाउ करना ही करना। कुछ लोगों को अगर ऐसी कंडीशन पहले से चल रही थी तो यहाँ पे आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये आपकी ड्रीम पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। आपका सपना था एक जगह से दूसरी जगह जाना, जगह परिवर्तन करना, अदर कंट्री या फिर अदर स्टेट या फिर अदर किसी भी जगह, एक जगह से बस दूसरी जगह शिफ्ट होना, ये भी इस साल में आपकी ये भी ड्रीम पूरी होती हुई दिखाई दे रही है और बहुत अच्छे तरीके से आप सेटल भी होते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। अगर आपका बहुत समय पहले से ये था कि आप ऑलरेडी एक वर्क कर रहे हो और आपको अपना खुद का कुछ न्यू स्टार्टअप करना था, वो भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर ये सपना आपका था तो इसमें भी सफल पूरा होते हुए दिखाई दे रहे हो, नई चीजें होती हुई दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड किसी को अपना गुरु या फिर आप भी किसी के गुरु हो सकते हो, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। अब चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे गाइस गॉड एंड लक। आपका लक क्या रहेगा इस साल में और डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही है, इसको आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपना आने वाला ये साल और अच्छा और बेहतर आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और इसको गाइडेंस के तौर पे भी लीजिएगा और अपने जीवन को, इस साल को और अच्छा बनाइएगा। सो लेट्स सी, देखते हैं। टेक अ एक्शन, नो नीड टू वरी, अबंडेंस, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर, ओके। तो आपके लिए नियर फ्यूचर में बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला है इस साल में, मतलब डिवाइन यूनिवर्स आपकी जो भी ब्लेसिंग्स है, जो भी इच्छा है, उसे आने वाले इस साल में पूरा करती हुई दिखाई दे रही है। और आपको इसके लिए दुख ही नहीं फील करना है, दुख नहीं फील करना है, डिस्टर्ब मत होइएगा, वरी नहीं होइए, आपके लिए सब कुछ अच्छा है। जहां पे आपको लगे कि आपको एक्शन लेना है अपने लिए, या फिर जहां पे सही है वहां के लिए एक्शन लेना है, तो डेफिनेटली एक्शन लीजिए। इस साल में डिवाइन की तरफ से आपके जीवन में ब्लेसिंग्स है। वो ब्लेसिंग्स क्या है? अबंडेंस है, खुशियां हैं, प्रॉस्पेरिटी है, और इसमें हैप्पीनेस है। इसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। सोचिए डिवाइन का इतना बड़ा आपके लिए हाथ है। लक की अगर हम बात करें, इस साल में आपका लक कितना परसेंटेज साथ देगा, ये भी हम देखेंगे। मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि आपका इस साल में जो लक है वो 70 to 75% लक आपका साथ देगा। वाव, सन अगेन, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस एंड द वर्ड। तो भाई आपके लिए कहीं ना कहीं, अगर आपकी कोई ड्रीम है, कोई इच्छा है, आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, वर्ल्ड में फेमस होना चाहते हैं, ये भी आपके लिए ये साल बहुत ही क्या कहते हैं, यादगार तौर पे जाना जाएगा आपके जीवन में। आप जानोगे और बहुत ही अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है। आपके घर में हो सकता है न्यू चीज़ें हों, नए, जैसे मैरिज,
मांगलिक कार्य, कुछ नए मेहमान का आना, नए बच्चों का आपके घर में जन्म लेना, ये भी आपके लिए है। तो ये आपके लिए रीडिंग है। सो मकर राशि, ये थी आपकी रीडिंग 2024 की। होप कि आप इस चैनल पे नए हैं और या तो पहले से हैं। आपका एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब आपके इस परिवार को सपोर्ट करेगा, तो अपना सपोर्ट दीजिए एक सब्सक्राइब से। एंड आप सभी लोगों को इस परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, ये साल आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ लेके आए जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।